हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 से लेसन 1 करने वाले हैं, ए लेटर टू गॉड। और उसमें से आई एम पी आपको मैं बताने वाला हूँ। लेसन 1, 2 और पोएम है, पोएम जो भी है मैं आपको आई एम पी वाले बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है ना, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन देखोगे आप, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो क्या आशा करता है। तो लेंचो होप फॉर रेन टू सेव हिज क्रॉप, वो वर्षा की आशा करता है उसकी फसल को बचाने के लिए। ओके, चलो और देखते हैं आईएमपी इसमें क्या है। एक ये भी पढ़ लेना आप, यहाँ पे देखो 75 वर्ड में लिखा हुआ है, इसको आईएमपी बना सकते हो आप। जैसे वोट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, मतलब हेल यानी बर्फबारी रुकने के बाद लेंचो की फीलिंग, मतलब उसने कैसा महसूस किया। तो यहाँ पे लिखना है द हेल स्टॉप द लेंचो फील, हेल स्टॉर्म बंद होने के बाद लेंचो की फील ये ऐसा क्या, मतलब दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वो रात भर दुखी रहा, सोरो यानी दुखी ना, दुखी रहा। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, वो कोई काम नहीं कर रहा था। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, उसे लग रहा था मेरी हेल्प कौन करेगा। और फिर वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मुझे भूखा रहना पड़ेगा, हम भूखे रहेंगे, ऐसा था उसमें, है ना। चलो और एम पी देखते हैं इसमें। और एम पी की रहा इसमें है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, मतलब इसमें ऐसा बोल रहा है कि लेंचो किस पर फेथ यानी भरोसा करता था, विश्वास करता था, आस्था रखता था। व्हाट डिड और क्यों रखता था, तो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आंसर देखो, लेंचो हैड फर्म फेथ इन अ गॉड, वो किस पे करता था, भगवान पर आस्था रखता था। ही wrote अ लेटर टू गॉड, वो कर रहा था ब्रोटर, वो एक पत्र लिखता है गॉड को, और उसमें डिमांड क्या करता है, 100 पेसोस की, क्योंकि उसकी फील्ड को फिर से बो, मतलब उसकी मतलब खेत में अनाज फिर से बो पाए। ओके, चलो सिक्स्थ वाला देखो आप, हु रीड द लेटर, तो यहाँ पे आप पोस्ट मास्टर लिख के आना। ओके, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर उसके लेटर को पढ़ रहा था। ओके, चलो सिक्स एट्थ वाला इधर देखते हैं। नाइन्थ वाला, वुड मेड हिम एंग्री, वो एंग्री क्यों हो गया, कौन, लेंचो, अपना लेंचो भाई एंग्री हो गया, क्यों हो गया, चलो देखते हैं। देयर वर ओनली 17 पेसोस इन द एमएलऑफ, जो उसने 100 पेसोस की डिमांड करी थी, लेकिन उसको मिले कितने, 70। और वेयर उस लेंचो हैड डिमांडेड 100 पेसोस, मैंने बोला था ना 100 पेसोस की डिमांड करी थी उसने, और मिला उसको 70। द डिफरेंस इन द अमाउंट, मनी में क्या होगा, डिफरेंस अलग अलग हुए, तो उसको क्या हो गया, नाराज और गुस्सा, गुस्सा हो गया। उसे लगा कि 30 पैसे कौन खा गए, वो एमएलऑफ, वो कम पोस्ट मास्टर ये कर रहे हैं, वो पोस्ट जो भी ऑफिस में काम करते हैं वो एम्प्लॉय, वो खा गए, ऐसा लग रहा था उसे। वो ब्रंच ऑफ कुक्स ऐसा कुछ बोलता उनको। चलो ठीक है, उन्होंने हेल्प करी थी, उनको ही बोल दिया, पर उसको पता नहीं था कि उन्होंने हेल्प करी, उसको तो आस्था थी अपने गॉड के ऊपर कि गॉड ने ही किया होगा ये सब। ओके, चलो 11th वाला देखते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड करी, इसमें ये बताना है। और साइन द लेटर ऑफ गॉड, फिर साइन क्यों कर रहा है भाई लेटर, गॉड की मतलब गॉड की तरफ से उसने साइन कर दिया, और लेंचो का लगा कि भगवान ने साइन कर दिया। आज की दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो भगवान पर इतना आस्था रखते हो, पर वो लेंचो एक अलग इंसान था, बहुत आस्था रखता था भगवान पर, उसका भरोसा नहीं टूटने दिया किसने, पोस्ट मास्टर ने। चलो पढ़ते हैं, देखो द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर क्या करता है, लेंचो को मनी सेंड करता है। एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लॉल, मतलब पोस्ट मास्टर पहले तो हंसता है शुरू शुरू में, फिर बट सुन बिकम सीरियस, वो सीरियस हो जाता है और इम्प्रेस्ड हो जाता है ब्रो। वो क्या हो जाता है, इम्प्रेस्ड, किससे, लेंचो से, बाय लेंचो, है ना। फेथ इन अ गॉड, पर फेथ इन अ गॉड, ये GOD लिखा हुआ है, मैं भगवान पे इतना भरोसा करता है। ही डिड नॉट वांट टू पेज, ही डिड नॉट, यहाँ पे देखो, सेक लेंचोस फेथ, वो क्या करना है, भरोसा टूटने नहीं देता है लेंचो का भगवान पे से, आस्था नहीं टूटने देता है ना। सो ही डिसाइड टू कलेक्ट, फिर वो करता है, कौन करता है डिसाइड, अपना पोस्ट मास्टर कर, और डिसाइड करता है कि कलेक्ट मनी में पैसे इकट्ठे करके इसको सेंड कर दूंगा, मनी दे दूंगा लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड।
गुड। ये देखना यहाँ पे, पोस्ट मास्टर गेदर मनी विल बी हेल्प ऑफ हीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। वो पोस्ट मास्टर देता है कुछ मनी और अपने पोस्ट ऑफिस में जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनसे मांगता है। ओके। फिर एंड फ्रेंड एंड बिहाफ ऑफ गॉड, फिर भगवान के फ्रेंड वगैरह और एम्प्लॉय इनसे मिल सबसे पैसे लेकर वो गॉड उसको देता है और साइन द लेटर गॉड, और पत्र भी क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। सो दैट द लेंचोस फेस डस नॉट गेट सेकन, लेंचो का जो आस्था थी वो गेट नॉट सेकन मतलब टूटने नहीं देते हैं। ओके। तो चलो हम अब डस्ट ऑफ स्नो पोएम करते हैं। तो इनके लेखक वगैरह तो आपको याद ही कर लेना है, पोएम के पोइट वगैरह जो भी है। और डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। क्या भाई डस्ट ऑफ स्नो क्या है। डस्ट ऑफ स्नो आपको पता है ना, वो होती है बर्फ़ की धूल कैसे गिरती है हिमाचल प्रदेश और ये बर्फ़ वाले क्षेत्रों में। ओके। व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज हीज मूड, उसका मूड कैसे चेंज हुआ ये बताना है। और हाउ हैज़ द पोइट मूड चेंज, चलो इसका मूड कैसे चेंज हुआ हमको ये बताना है। तो हम बताते हैं क्या हुआ था उसके साथ, है ना। चलो आंसर पढ़ते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स लिख सकते हो आप, स्मॉल लिख देना ना। ओके। चलो फाइन द स्मॉल पार्टिकल्स, जो डस्ट ऑफ स्नो है ना उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो। द पोइट से दैट ही वाज हैविंग अ बैड डे एंड वाज स्ट्रेच, देखो वो क्या कर रहा था, उसके दिनचर्या को बैड डे बुरा दिन मान रहा था और स्ट्रेच बहुत फील कर रहा था। वो एक शायद पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और बट अ सून अस डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स, जब भी उसके सिर के ऊपर यह गिरी बर्फ़ गिरी तो उसका क्या मूड चेंज हो गया। ऑन हिज बॉडी हिज मूड इज चेंज। जैसे ठंडी ठंडी बर्फ़ गिरती है, जैसे आप बहुत गुस्से हो, आपके ऊपर ठंडी ठंडी बर्फ़ गिरा दी जाए तो आपका मूड चेंज हो जाएगा ना। इसी में यही बता रहा है लेखक। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं फायर एंड आइस। अब ये याद कर लेना मीनिंग। फायर में देखो क्या क्या आ सकता है, डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट, एंगल, लस्ट यानी वासना ना। आइस मतलब हेटरेट, क्यूटली, और ये क्या है, कोल्डनेस, क्रूल्टी, कोल्डनेस। ये याद कर लेना यार, ये डिज़ायर वाला तो आता ही है। फायर का क्या है, डिज़ायर, और आइस का हेटरेट, ये दोनों आते रहते हैं तो इनको ये लर्न कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलो क्वेश्चन 3 वाला देखते हैं, एमपी दिख रहा है। तो आपको देखो ये क्या है, देखो, देयर आर मेनी आइडियल्स अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, मतलब आपके क्या आइडियल्स है। देयर आर मैंने कितने आइडियल्स है जो दुनिया का क्या कर दे, एंड कर दे, नाश कर दे, समाप्त कर दे, जो भी है। तो हम इतना ही पढ़ते हैं इसमें जितना यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे हुआ है ये सब इतना नहीं है, यहीं पे इम्पोर्टेंट है बस, कैसे एंड हो सकता है तो हम ये बता देते हैं, फायर एंड आइस। तो देखो, यस द वर्ल्ड माइट एंड सम डे, यस कभी एक दिन तो सम डे समाप्त हो जाएगी, वर्ल्ड माइट यही होगा। इफ़ द सन गेट्स टू हॉट, क्या होगा, सन क्या होगा, हॉट यानी बहुत गर्म हो जाएगा। इट विल बर्न अर्थ, बर्न यानी जलना, जल जाएगी अर्थ। एंड द सन गेट्स कोल्डर, अब यहाँ पे देखो कोल्डर आ गया, कोल्डर एंड कोल्डर फ्रीज, देखो ठंडी ठंडी आ गई। देखो कभी सूर्य आ गया तो पृथ्वी बर्न हो जाएगी, और कभी ठंड आ गई तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगी पूरी दुनिया। जैसे आप फ्रीज में देखते हो, फ्रीज के अंदर वो ऊपर ग्रीजर रहता है, उसमें कुछ भी रख दे तो कैसे फ्रीज हो जाती है ना, वैसा ही है इसके अंदर। चलो ठीक है ना, एवरी वन एवरीथिंग, मतलब दोनों से हो सकती है, फायर से भी मरना है और वो से भी, कोल्डर फ्रीज बर्फ़ से भी। फायर एंड आइस, लेसन का नाम ही अपने फायर एंड आइस, इन दोनों से ही नष्ट हो सकती है वर्ल्ड, एंड हो सकता है इनका, है ना, ये बताया इसमें। और एंड देयर विल बी नो लाइफ विदाउट सन, और विदाउट सन के बिना तो हमारा जीना मुश्किल है, मुश्किल क्या, मर ही जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। चलो देखते हैं। आई होप ये दोनों, ये वन लेसन आपको
इम्पोर्टेंट मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा समझ में आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग लेसन 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।